हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एसवीजी से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से एनिमेट ट्रांसफॉर्म वर्क करता है। ठीक है, और ये भी समझेंगे कि एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट होता क्या है। ठीक है, हमें सबको पता है कि ये एक एलिमेंट है, बट कब हमें इसे यूज करना है, कौन से ऐसे कंडीशन और सिनेरियोज आपको प्रोजेक्ट में मिल सकते हैं जहां पे आप इसका यूटिलाइज कर सकते हो, और क्या इसका बेनिफिट होता है। ठीक है, इस सब चीजों को अपन डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में। साथ में इस सेशन के एंड तक आपको पता होगा इसका एक एक पॉइंट कि क्या होता है, क्यों यूज करना है, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या स्टेप्स और सिंटेक्स हमें फॉलो करना है इस चीज को अचीव करने के लिए। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस को डिस्कस देखा नहीं है तो आप प्लीज उनको पहले गो थ्रू कर सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए उस टॉपिक को समझना। क्योंकि अभी के लिए जो हमारा मेन डिस्कशन रहेगा वो किस पे रहेगा कि एनिमेट ट्रांसफॉर्म वर्क कैसे करता है। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए एसवीजी क्या होता है, एसवीजी में शेप्स कैसे बनते हैं, ये सब का आइडिया होगा तो इजीली आप इन चीज़ों को अडॉप्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं कोड की। अब अगर बात करें कोड की, तो कोड में आप देखोगे यहाँ पे एक हमने टाइटल लिखा है हेड सेक्शन के अंदर, एक हेडिंग लिखी हुई है HTML बाय टेक्सचर मेथड। ठीक है, इतना सा कोड है, बाकी कुछ कमेंट्स लाइन है। अगर मैं इसका आपको आउटपुट दिखाऊं सेव करके तो वो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा, HTML बाय टेक्सचर मेथड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और हेडिंग डालूंगा, तो यहाँ पे लिखेंगे H2। ठीक है, H2 में हम लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग, जिसमें लिखा जाएगा क्या, एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट इन एसवीजी। ठीक है, ये हम डाल देंगे यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट इन एसवीजी। इसको करके आप इसको करो सेव, और सेव करने के बाद में यहाँ पे हमारी हेडिंग आ गई। अब हम यहाँ पे एक एसवीजी क्रिएट करेंगे। पहले मैं इस हेडिंग को दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन पे दिख रही है, एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट इन एसवीजी। अब इसके बाद में हम हमारा एसवीजी ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आप सिंपली लिखोगे एसवीजी, और इस एसवीजी के साथ में हम इसकी बेसिक हाइट विड्थ ये सब प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम डालेंगे HEIGHT हाइट, और हाइट में आ जाएगा 1000। फिर हम डालेंगे यहाँ पे विड्थ में आ जाएगा 500, और फिर इसके बाद में हम यहाँ पे लिखेंगे स्टाइल में लिखेंगे बॉर्डर के बाद में हम यहाँ लिखेंगे 5px सॉलिड ब्लैक। ठीक है, इसको करेंगे सेव और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। आई थिंक हाइट और विड्थ हमने थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहाँ पे होना चाहिए 500 और यहाँ पे होना चाहिए 1000, जिससे प्रॉपरली वो स्क्रीन पे शो हो जाए हमें। ठीक है, अब आप देखोगे अब ये आपको बिल्कुल परफेक्ट लगेगा। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक एसवीजी को ऐड किया है। ठीक है, और ये बॉर्डर लगाने का रीजन सिर्फ इतना है कि हमें पता चल जाए कि कितना पोर्शन हम जो है अपने स्क्रीन का यूज कर रहे हैं एसवीजी के लिए, स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक के लिए। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या करना है, हमें यूज करना है एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट को। क्या होता है एनिमेट एलिमेंट ट्रांसफॉर्म, तो अब समझते हैं। द एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट जो होता है वो एनिमेट करता है, एनिमेट द ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट ऑन द टारगेट एलिमेंट। तो जो भी आप एलिमेंट यूज कर रहे हो, आपका शेप जो भी आप यूज कर रहे हो, रेक्टेंगल है ना, उसका जो ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट है ना, उसको एनिमेट जो चीज करे उसको हम बोलते हैं एनिमेट ट्रांसफॉर्म। नेम से ही पता चल रहा है कि एनिमेट क्या, एनिमेट ट्रांसफॉर्म, तो ट्रांसफॉर्म एट्रीब्यूट को जो एनिमेट कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, एनिमेट ट्रांसफॉर्म। सिंपल। अब ये जो एनिमेट ट्रांसफॉर्म है वो होना चाहिए नेस्टेड किसके अंदर, उसी टारगेट एलिमेंट के अंदर, अदरवाइज ये वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो जो भी, जैसे अगर आपने रेक्टेंगल यूज किया तो उसी रेक्टेंगल के अंदर आपके पास ये लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक सब क्लियर। अब हम बनाएंगे अपना शेप को, जो भी रेक्टेंगल शेप होगी, और फिर उस रेक्टेंगल के ऊपर इस चीज को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। तो यहाँ से मैं फटाफट से जाके इधर लिखता हूँ रेक्ट RECT। इस रेक्ट के अंदर हम हमारा जो भी रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स है वो सब पास करेंगे।
और इसको आप हमेशा एक्सपेंड करके रखना, अदरवाइज क्या होगा कि कुछ इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। तो बेटर है कि हमेशा इस तरह से एलिमेंट को एक्सपेंड कर दो। अब यहाँ पे हम इसकी पोजीशनिंग डाल देंगे। मैं अज्यूम कर रहा हूँ आप सबको शेप्स वगैरह बनाना आता है, क्योंकि ये काफ़ी बार अपन डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी के लिए मैं डायरेक्टली, और अगर आपको नहीं पता तो आप प्लीज़ पहले वाला सेशन देख सकते हो। तो एक्स पोजीशन डाल दिया, वाई पोजीशन डाल दिया। यहाँ से हम डालेंगे इसके हाइट एंड विड्थ। तो यहाँ आ गया 110, और विड्थ में आएगा क्या, विड्थ में आएगा हमारे पास 110 फिर से। और फिर यहाँ पे डालेंगे स्टाइल, स्टाइल में आएगा हमारे पास स्ट्रोक, स्ट्रोक में आएगा क्या, ग्रीन, ठीक है। और ग्रीन के बाद में हम यहाँ पे स्ट्रोक हमने दिया, इसके बाद में हम डाल देंगे फिल, ठीक है। तो फिल में डाल देंगे क्या, रेड कलर। ये कलर्स आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो जैसा भी आपको सही लगे, बट मैंने एग्जांपल के लिए अभी ये वाला लिया है। इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश। तो अभी हमने जैसे इसको रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो एक जो इसका बॉर्डर है वो आ रहा है ग्रीन कलर में, और जो इसका कलर है फिल कलर वो आ रहा है रेड कलर। तो ये एक हमने रेक्टेंगल यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या करना है, ये तो नॉर्मल रेक्टेंगल है, ये तो हमने पहले भी बनाया है काफी बार। अब इसको हम करेंगे एनिमेट, बट उससे पहले मैं एक चीज और करता हूं, इसको थोड़ा सा अपन सेंटर में लाने का ट्राई करते हैं। तो एक काम करेंगे, एक्स पोजीशन पे इसको कर देते हैं 100, ठीक है, या 250 भी कर सकते हो आप, 240 कर देते हैं, 240 सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। 240 पे यहाँ आ रहा है। एक काम करते हैं, इसको करते हैं 350 कर देते हैं, और वाई में भी इसको कर देते हैं 300। सेव करके एक बार देखते हैं, 300 ज़्यादा हो गया, इसको करते हैं 150, ठीक है। तो यहाँ ठीक है, इतना रख सकते हैं। आप चाहो तो इसको 400 कर दो, ठीक है। अभी ये परफेक्ट लग रहा है ना। अब यहाँ पे हम इस पे एनिमेट ट्रांसफॉर्म एलिमेंट का यूज करेंगे। तो उसे यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इधर आपको लिखना है एनिमेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसीलिए ये रेड दिखा रहा है, मतलब हमने कुछ गलत लिखा। तो ये चीज आपको यहाँ पे एडिटर से पता चल जाएगा अगर आपने कुछ भी गलत लिखा। तो हम यहाँ पे सही करेंगे इसको, BUTE ट्रांसफॉर्म। ओके, में भी कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं यहाँ पे। एक बार फिर से लिखेंगे इसको, ANIMATETRANSFORM। नॉट श्योर वाई ये रेड दिखा रहा है, ठीक है। एक बार इसको ट्राई करके देखते हैं, एनिमेट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर हम इसके कुछ एट्रीब्यूट्स पास ऑन करेंगे, है ना। नॉट श्योर यहाँ पे कुछ, ओके सॉरी, यहाँ पे हमने गड़बड़ किया है। ANIMATETRANSFORM सही है ये, ठीक है। अपन ट्राई करते हैं, अगर कुछ इश्यू होगा तो फिर से फिक्स करेंगे इसको। तो यहाँ पे डालते हैं एट्रीब्यूट नेम, ठीक है। एट्रीब्यूट नेम में हम डालेंगे क्या, ट्रांसफॉर्म। किस एट्रीब्यूट को करता है ये, ट्रांसफॉर्म। तो यहाँ पे डाल दिया ट्रांसफॉर्म। फिर हम यहाँ पे डालेंगे बिगिन, बिगिन में हम डालेंगे कि कितने सेकंड्स पे से स्टार्ट करना है, तो 0 सेकंड्स पे। DUR लिखेंगे, इस सबको मैं वापस से भी बताऊंगा, बट अभी के लिए एक बार फटाफट वैल्यूज डाल के चेक कर लेते हैं सब प्रॉपर वर्क कर रहा है क्या। DUR के बाद हम डालेंगे टाइप, टाइप में हम डालेंगे क्या, रोटेट। कौन सा टाइप चाहिए, रोटेट टाइप चाहिए। फिर हम यहाँ पे डालेंगे फ्रॉम, और फ्रॉम के अंदर हम डालेंगे 0, 85, 85, ठीक है। फ्रॉम के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे 2 के बाद में हम डालेंगे यहाँ पे क्या, 360, 85, 85, ठीक है। फिर हम डालेंगे यहाँ पे रिपीट काउंट, रिपीट काउंट के अंदर डालेंगे इंडेफिनिट, ठीक है। इसको करते हैं एक बार सेव, और वेब ब्राउजर को रिफ्रेश करके देखते हैं। तो जैसे ही हमने वेब ब्राउजर को रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये जो है एनिमेट हो रहा है प्रॉपर, ठीक है। बट आई थिंक कुछ मिस्टेक है हमारे यहाँ पे। एक चीज हमें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मैंने कुछ चेंजेस किए, मैं आपको फिर से बताता हूँ वो चेंजेस क्या है। एक तो हमारा मिस्टेक था, यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक किया था, रिपीट काउंट की स्पेलिंग में इशू था, तो वो मैंने फिक्स करा है अभी चेक करके। और दूसरा मैंने कुछ एट्रीब्यूट्स में भी चेंज किया, जैसे मैंने वापस से पोजीशनिंग 30 कर दिया है, और यहाँ पे आप देखोगे बाकी सब चीज़ें ऑलमोस्ट सेम ही है।
जस्ट एक स्पेलिंग करेक्ट किया है यहाँ पे, और ये इसका क्लोजिंग एलिमेंट चाहे तो आप अलग से भी लिख सकते हो, तो भी कोई इफेक्ट ऐसा मेजर आएगा नहीं। ठीक है, इसको करते हैं सेव, वेब ब्राउजर को रिफ्रेश, तो रिफ्रेश करते ही आपको इस तरह का एक एनिमेशन स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, तो आई होप ये प्रोसेस आपको क्लियर हुआ है। बट अगर आपको एट्रीब्यूट्स के कोई पॉइंट में इश्यू आ रहा है तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। देखो, पहला एट्रीब्यूट होता है हमारा कौन सा, एट्रीब्यूट नेम, जहां पे हमें वो एट्रीब्यूट का नेम प्रोवाइड करना है जिसके ऊपर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, बिगिन में क्या करना है, बिगिन एट्रीब्यूट डिफाइंस व्हेन द एनिमेशन शुड स्टार्ट, कब स्टार्ट करना है ये बताना है। DUR में आएगा क्या, एट्रीब्यूट डिफाइंस द ड्यूरेशन ऑफ द एनिमेशन। टाइप में क्या आएगा, टाइप एट्रीब्यूट डिफाइंस द टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। फिर है हमारे पास फ्रॉम में आएगा फ्रॉम एट्रीब्यूट डिफाइंस द स्टार्टिंग वैल्यू, टू में आएगा डिफाइंस द एंडिंग वैल्यू, और रिपीट काउंट में आएगा कि एट्रीब्यूट डिफाइंस हाउ मेनी टाइम द एनिमेशन शुड प्ले। ठीक है, अब आप में से कुछ लोगों का क्वेश्चन होगा कि यहाँ पे हमने ये वैल्यूज जो दिए फ्रॉम में 0, 85, 85 और इधर 365, 360, 85, 85, इसका मीनिंग क्या है। तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वैल्यू लिखी है वो होती है एंगल, 0 डिग्री एंगल, 360 डिग्री एंगल, और XY क्या है, वो है पाइवट पॉइंट। ठीक है, पिवट पॉइंट है वो सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती है। तो अगर हम फर्स्ट वाली पॉइंट की बात करें 0, 85, 85, इसका मीनिंग क्या है, दिस मीन्स रोटेशन स्टार्ट एट 0 डिग्री अराउंड द पॉइंट 85 एंड 85। 2 में क्या आएगा, रोटेशन स्टार्ट फ्रॉम 360 डिग्री एंड मूव अराउंड 85, 85। ठीक है, तो इस तरह से ये चीजें वर्क करती है। आई होप आज का ये पूरा सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर विद।